दिखाई देते हैं और जिसका दंश हमारा खरखोदा हल्का भी 15 साल से झेल रहा है और अब की बार निश्चित रूप से बदलाव होकर रहेगा। जगत ताऊ देवीलाल जी की नीतियों में लोगों को विश्वास है और दुष्यंत चौटाला जी ने जो सोनीपत और खरखोदा के लिए जो कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं लोग उन पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। वही जननायक जनता पार्टी के जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है भूपेंद्र सिंह मलिक लगातार ऑफिस का उद्घाटन करने लग रहे हैं। भाई आज खरखोदा पहुंचे हैं, हजारों जो कार्यकर्ता है पवन खरखोदा के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो पवन भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके सभी दर्शकों को। और भाई ये वही पवन खरखोदा युवा नेता है जननायक जनता पार्टी के, जो मात्र 1233 वोटों से पिछली बार जो हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें केवल 1233 वोटों से रह गए थे। लेकिन भाई हार और जो जीत है ये तो चलता ही रहता है जीवन में, लेकिन हौसला और जो जुनून है, अभी क्या कहना चाहेंगे जननायक जनता पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह मलिक को जो टिकट मिली है लोकसभा की? भाई साहब देखिए, सबसे तो पहले मैं जगत ताऊ देवीलाल जी के खून दुष्यंत चौटाला जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने सोनीपत लोकसभा में 18 लाख मतदाताओं की सुध ली। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां केवल किसान, कमेरे, मजदूर के नाम पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है वो कहीं ना कहीं उनको हरियाणा से बाहर के व्यक्ति दिखाई देते हैं और जिसका दंश हमारा खरखोदा हल्का भी 15 साल से झेल रहा है और अब की बार निश्चित रूप से बदलाव होकर रहेगा। जगत ताऊ देवीलाल जी की नीतियों में लोगों को विश्वास है और दुष्यंत चौटाला जी ने जो सोनीपत और खरखोदा के लिए जो कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं लोग उन पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहिए? कल गठवाड़ा खाप ने भी समर्थन कर दिया भूपेंद्र मलिक का, कहा कि तन मन धन से हम भूपेंद्र जी के साथ में हैं। देखिए, ये 36 बिरादरी के सहयोग और समर्थन का इनको आशीर्वाद है और 36 बिरादरी के नेता के रूप में दुष्यंत चौटाला जी ने इनको भेजा है यहाँ पे। और मैं ये मानता हूँ कि रोज़ हजारों साथियों का काफ़ी खाप होगा, इनको आने वाले समय में समर्थन आपको देखने को मिलेगा। खरखोदा है आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, आपका कार्य क्षेत्र है, यहाँ से क्या लगता है जिताकर भेजेंगे या टक्कर मारते हैं? यहाँ तो जी केवल एक ही विकल्प है, चाबी का निशान, और सारे मिलकर सारे विरोधियों को यहाँ से भगाने का करेंगे काम। चलो जी भाई, जो सोनीपत के जो अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, दैया साहब भी हैं। दैया साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, गांव के दौरे करने लग रहे हैं। बिल्कुल, ऑफिस का कल हमने ऑफिस का उद्घाटन गुवाहाटी में किया था 3 विधानसभा क्षेत्रों का। आज हम खरखोदा में कर रहे हैं, फिर उसके बाद राई का करेंगे, फिर उसके बाद गन्नौर का करेंगे और सोनीपत का देखेंगे क्या करना है, राई के साथ अटैच करना है या मेन शहर के अंदर खोलना है। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? खरखोदा पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचा, आशीर्वाद आपको मिलने लग रहा, क्या कहेंगे? देखिए, आज इतने भारी समर्थन में लोग आए हैं आज हमारे, इससे ये स्पष्ट हो गया है जो बीजेपी की दमनकारी नीतियां प्रत्येक वर्ग उनसे दुखी है, उनसे छुटकारा जननायक जनता पार्टी दिला सकती है। ये जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा खुद हार गए थे यहाँ से, वो जो एक लड़ाई बीच में छोड़ के चले गए और अपनी जगह किसी डम्मी प्रत्याशी को उतार कर वो चले गए, तो अब ये स्पष्ट हो गया है बीजेपी से छुटकारा दिलवाना है तो जननायक जनता पार्टी के साथ लगना पड़ेगा। कांग्रेस का तो उनसे मिली भगत है बीजेपी से, और जेजेपी पार्टी ही आज बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए आज ये संदेश गया है कि बीजेपी को हराना है तो जेजेपी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा और जेजेपी पार्टी ही सोनीपत से बीजेपी को हरा सकती है। आज ये स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल, इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं या फिर अभय सिंह चौटाला हैं, वो भी लगातार आरोप जेजेपी के ऊपर लगाने लग रहे हैं कि भाई तो जमानत जब्त होने वाली पार्टी है, किसानों की असली पार्टी तो इनेलो है, देवीलाल की असली सोच के ऊपर चलने वाले कार्यकर्ता तो इनेलो के हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, वो तो मैं एक विधानसभा क्षेत्र की पार्टी है, इससे आगे उनका कोई वो नहीं है, ना वो कोई वर्चस्व नहीं उनका। ऐसे तो और अनेक पार्टियां होंगी, तो एक निर्दलीय भी बन सकता है, एक तो कोई पार्टी नहीं है कोई वो। बिल्कुल, राम प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? खरखोदा में पहुंचे हैं आज। खरखोदा में भाई पवन के अध्यक्षता में काफ़ी यहाँ युवा कार्यकर्ता साथी आए हैं और भाई भूपेंद्र जी मलिक जी की हमारी जीत निश्चित है और सारा युवा और सारे भाई भूपेंद्र सिंह मलिक के साथ हैं। चलो पवन भाई, क्या अपील आप खरखोदा की जनता है, सोनीपत की जनता है, लाखों की संख्या में सदस्य ग्राउंड मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपील आप करेंगे?
देखिए, मैं तो मेरे खरखोदा हल्के के लोगों से विशेष तौर पर यही अपील करना चाहूँगा कि ये समय है अपने और पराये की पहचान करने का, क्योंकि अब 5 साल में ये लोकतंत्र का पर्व एक बार आता है। अगर 5 साल का मौके में भी अगर हम चूक गए तो फिर हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। जो 15 साल से आप बाहरी व्यक्तियों का दंश, चाहे खरखोदा विधानसभा की बात कर लें, चाहे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो अब की बार परिवर्तन की लहर खरखोदा से चल पड़ी है। और निश्चित तौर पर भूपेंद्र मलिक जी 25 मई को जब वोट पड़ेंगी और 4 मई को उसके नतीजे आएंगे, तो यहाँ से किसान 4 जून को किसान, कमेर और मजदूर की आवाज़ दिल्ली में पहुंचने का काम करेगी। जो आईटी सेल है, जो टीम है, वो कमेंट करने लग रही कि भाई जेजेपी तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी के अंतर्गत काम करी है, जानबूझ करके अरुवाने का कार्य कर रही है। देखिए, जब टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, तब कांग्रेस ये कहती थी कि भाई जेजेपी तो वोट काटने के लिए आई हुई है। हमारा राव बहादुर सिंह कैंडिडेट भिवानी से 1 महीने से डिक्लेयर किया हुआ है। क्या वहां से रावदान सिंह को जेजेपी की वोट काटने के लिए भेजा गया है? जो करनाल में जो सबसे डम्मी जो कैंडिडेट था, कांग्रेस ने वहां उतारने का काम किया। और अगर सही मायने में अगर आने तो बीजेपी की जो मेन टीम है वो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ये साबित हो चुका है। लगता है आपको 10 में से क्या रिजल्ट रहने वाला जेजेपी का? देखिए, रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे और हम 3 से 4 सीटें मैं मानता हूं कि हम जीत के दिल्ली की लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे। चलो भाई, बाकी बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर भूपेंद्र मलिक को लेकर के? बड़े भारी अंतर से चुनाव जीतेगा, खरखोदा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। चाबी नजर आ रही है और कुछ नहीं है जी। यहाँ कोई मंडल की राजनीति करता है, कोई कमंडल की करता है। ये 5 पैसे के तरचूल को 500 रुपए में बेचने वाले लोग, कोई 35 की बात करता है। हम बात करते हैं समाजवाद की, 36 जात की, सर्व समाज की। भूपेंद्र मलिक 36 जात का, सर्व समाज का उम्मीदवार है और सबसे ज्यादा वोटों से पार्लियामेंट में पहुंचने का काम कर रहा है। जिस तरह विधानसभा की चाबी सेक्रेटरिएट में खोल ली थी ना, इसी तरह से पार्लियामेंट में अब की बार चाबी जननायक जनता पार्टी की चाबी से ताला खुलेगा। जी सर। देखिए, मेरा कहना यह है कि जननायक जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है। जब तक हमारी पार्टी सरकार में शामिल थी, बीजेपी के करतूतों की वजह से हमारे नुमाइंदे भी या दुष्यंत चौटाला जी भी, हमारी पार्टी साथ बदनाम हो रही थी। उनके सरकार से बाहर जाने के बाद अनाज मंडियों में जो दुर्गति फसल की हुई है, जो दुर्गति किसानों की हुई है, उससे किसानों को इस बात का आभास हो गया है कि दुष्यंत के रहते जब 4.5 साल हमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसका मतलब उसका मेन कारण दुष्यंत चौटाला ही था, जो 24 घंटे उनके समस्याओं को ध्यान में रखे उनकी पैरवी करता था, उनके समाधान करता था। अब पहले बीजेपी की वजह से नाराज रहे, 1-2 जगह विरोध भी हुआ, लेकिन उनको फसल की बरान माटी, किसानों की दुर्गति देख के अच्छी तरह समझ में आ गया। ना कहीं उठान हो रहा है, ना कहीं खरीदारी हो रही है, सिर्फ एक एजेंसी खरीदारी कर रही है। दुष्यंत ने अपने टाइम में 3-3, 4-4 एजेंसियों से खरीद करवाई। बारदाना अगर कहीं खत्म हो गया, अगर मान लो सोनीपत में खत्म हो गया, हिसार सरप्लस पड़ा है, रात को ही ट्रक भर के हिसार से सोनीपत बारदाना भेजने का काम किया, और वो बात किसान समझ गए हैं। इसका फायदा हमारी पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा और जननायक जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है। थैंक यू। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।